मेरा बाइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर से फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। संसद के बीच जहां स्थगित किया गया वहीं इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और खासकर स्पीकर को भी फटकार लगाई दी है। दिखाएंगे वीडियो और बताएंगे इसके बारे में। वह एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही, चलते हैं बड़ी खबर निकल के आ रही मध्य प्रदेश से, जहां पर एक 5 बड़ी योजनाएं किसानों के लिए लाई गई हैं, बताएंगे इसके बारे में। वह एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, 5 किलो चावल और गेहूं में नहीं होने वाला है मुस्लिमों का उद्धार, बताएंगे इसके बारे में। किस तरह से ये बातें रखी जा रही है, उस बार जनता को भी समझ आ चुका है बीजेपी की आखिर रणनीतियां क्या रही हैं। वही देखा जाए कर्नाटक से बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पर सिद्धरमैया सरकार ने बीजेपी की पोल खोल कर रख दी है। जितने भी चिट्ठियां मिली हैं विधायकों द्वारा सब फर्जी निकली रही हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही मेघालय से, जहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय पर हमला करने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सारी खबरें जानने वाले के विस्तार से। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बताया हत्यारा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जानेंगे इसके बारे में। उद्धव ठाकरे का क्या कुछ बयान निकल के आ रहा है। वही संसद में फिर पहुंच गए संजय राउत, सारी चीजें बताने वाले विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। दरअसल चलते हैं पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज फिर से मणिपुर मुद्दे को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। इस बीच देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे की माइक बंद करना भारी पड़ गया है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया गया, ये बात कही जा रही है। और देखा जाए बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, ये फिर आप समझ गए होंगे। ऐसा अडानी के भी मुद्दे में किया जा रहा था, तब मल्लिकार्जुन खड़गे की बजाय राहुल गांधी का माइक बंद किया जा रहा था। लेकिन आज वहीं राहुल गांधी तो अब सदन में है नहीं, तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जब सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब तो इनके पास है नहीं, तो ऐसे में माइक बंद कर दिया जा रहा है। लोकतंत्र के साथ साथ लोगों का अपमान भी किया जा रहा है। देखा जाए बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही में जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया उनका अपमान किया गया। राज्यसभा में बोलते हुए खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। संसद में मेरा माइक बंद किया जा रहा है, आखिर क्यों बीजेपी जवाब नहीं देनी जा रही। वहीं देखा जाए कारगिल दिवस रहा था, इन सब मुद्दों के साथ एक बार फिर बीजेपी पर करारा हमला किया गया। वैसे आपकी क्या राय, जिस तरह से बीजेपी ये कूटनीति वाली राजनीति कर रही है, खासतौर पर आए दिन माइक बंद करती रहती है, इसको लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जरा देखिए क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मेरा बाइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. इसीलिए मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं, मेरा बाइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 5 किलो चावल गेहूं में नहीं होने वाला है मुस्लिमों का उद्धार और विकास, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब बीजेपी की रणनीति खासतौर पर आम जनता को समझ आने लगी और आने वाले 24 के चुनाव में ये सब नहीं चलने वाला है। पसमानदा मुसलमान को जहां बीजेपी रिझाने में लगी है, वहीं अब मुसलमानों ने भी अपनी रणनीति और समझदारी से इस काम लेना शुरू कर दिया है। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों का विकास 5 किलो चावल
चावल और गेहूं में नहीं होने वाला है प्रधानमंत्री। उन्हें पूरी तरह से इंसाफ चाहिए, समान रूप से देखा जाए, जो मर्जी करे वो ना चलाया जाए, केवल और केवल एक पक्ष राइट विंग होकर काम ना किया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी, आप आने वाले समय में 24 की रणनीतियां आपकी फेल होने वाली है और लड़ाई काफी ज्यादा गंभीर होने वाली है। दरअसल अलीगंज स्थित बैंकेट हॉल में आयोजित बैठक के संबोधन के दौरान पसमानदा समाज को लेकर यह एक बड़ी बात की गई है। वैसे देखा जाए राजनीति में जिस तरह से हिंदू समुदाय है, उसी तरह मुस्लिमों में देखा जाए तो खास तौर पर राजनीति पार्टियों के लिए पसमानदा मुसलमान वोट बैंक माना जाता है और वोट बैंक को साधने में बीजेपी कभी पीछे नहीं हटती है। लेकिन इस बार इनकी एक भी खरी खोटी नहीं चलने वाली है और इस बार मुस्लिमों ने भी पूरी समझदारी के साथ प्लान बनाया कि जो 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं देकर भगदाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए पूरी तरह से महामारी साबित हो रही है, उनके लिए काल बनती जा रही है, ये समझ गए हैं। अब आपकी क्या राय आने वाले 24 के चुनाव में, आप किस तरह से देखेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर खास तौर पर कांग्रेस लगातार अपनी योजनाओं से बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर रही है। कमलनाथ ने किसानों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। सरकार ने इसमें कर्ज माफी से लेकर बकाया बिल माफ करने के वादे रखे गए हैं। एमपी इलेक्शन को लेकर लगातार आए दिन योजनाएं रखी जा रही हैं। साल 18 के विधानसभा चुनाव में इसी तरह से कांग्रेस ने किसानों के सहारे मैदान में उतरी थी और देखा जाए अगर उनकी पार्टी के लोग बगावत नहीं किए होते तो आज वो दिन नहीं होता। लेकिन इस बार पूरी तरह से इतिहास ही बदल जाएगा। आपको बताते चलें कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, क्योंकि सर्वे सारे यही बता रहे हैं। जहां पर देखा जाए 234 सीटें हैं, उसमें से लगभग 160 से 155 सीटें कांग्रेस के खेमे में जा रही थी। लेकिन क्या कुछ आज कमलनाथ ने घोषणाएं की, जरा ये सुनिए। 5 हावर्स तक पूरी तरह से पावर बिजली माफ की जाएगी, बिजली का जो बकाया बिल रहेगा उसे माफ किया जाएगा, किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, आंदोलन के मुद्दे पर जो भी बातें रखी जाएंगी उनके साथ खड़ी होगी सरकार, 12 घंटे बिजली का रास्ता साफ कर दिया जाएगा। यानी किसानों के लिए बड़ी बात कही गई है। आपकी क्या राय इस तरह से लेकर, अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वही एक और बड़ी खबर कर्नाटका से बड़ी खबर निकल के आई, जहां पर सिद्धरमैया ने 10 विधायकों की ओर से जो चिट्ठियां लिखी गई थी उसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया जा रहा है। कर्नाटका में कांग्रेस ने अपने विधायकों द्वारा कथित तौर पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को लिखी गई चिट्ठियों को खारिज कर दिया। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस चिट्ठी को फर्जी बताया है। कथित तौर पर पूरी तरह से यह बीजेपी सत्ता में चुनाव से नहीं आ पाई, न लोकतंत्र से आ पाई, न जनता ने उन्हें चुना। लेकिन अब बीजेपी अपनी कूटनीति राजनीति के तहत सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी बीजेपी। ये पूरी तरह से सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। आपकी क्या राय इसको लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक बड़ी अपडेट है कि आपको बताया मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मुद्दे को लेकर जहां एक तरफ माइक बंद किया गया, आपको पहली खबर में बताया, दूसरी तरफ बताया गया कि संसद स्थगित है। वहीं इस बीच अब अमित शाह को चिट्ठी लिख रहे हैं खास तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे। अगर आपसे मामला नहीं समझ रहा है तो साफ बता दीजिए। कथित तौर पर अंतर किया जा रहा है लोगों में, यह बात अब सीधा अमित शाह से कही जा रही है। मणिपुर में जारी हिंसा और 2 समुदायों को निवस घुमाने के मामले को लेकर देश भर में आक्रोश जारी है और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को इस मुद्दे को लेकर पत्र भी लिखा था और गंभीर आरोप लगाया। किस तरह से आप तमाशा देख रहे हैं, आए दिन देश में माहौल बिगड़ता जा रहा है। वैसे आपकी क्या राय है, जिस तरह से 3 मई से लगातार मणिपुर में हिंसा रही और देखा जाए जहां ये कयास लगाए जा रहे थे कि मणिपुर में जल्द इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएंगी, लेकिन जो एक बड़ी घटना सामने निकल के आई जिसमें खास तौर पर महिलाओं को निवस कर घुमाया जा रहा था, इस बार माहौल और बिगड़ा और इसके बाद ये सारी बातें निकल के आ रही कि अब वहां पर जल्द इंटरनेट सेवाएं बहाल नहीं होने वाली हैं और बीजेपी करना भी नहीं चाहेगी केंद्र सरकार, क्योंकि उसकी और ही पोलें खुलेंगी। वैसे आपकी क्या राय है इन सबको लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।